Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटर एट Abhipedia. और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 या मेंस का जो है रीजनिंग सेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। पूरा सॉल्व करूंगा मैं आपके सामने पेपर। देखिए, अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें, ओवरऑल जो जितने भी इसमें क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। तो वो जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी इजी लेवल के क्वेश्चन थे। मतलब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए तो उसको अच्छे से कर सकता था, टाइम से उसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। साथ ही साथ देखिए, इसमें एक दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है, बट एक से दो ही क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि आपके सभी क्वेश्चन इसी तरह के थे। तो अच्छे से अगर कोई प्रिपेयर करता तो उसको क्वेश्चन को इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाता। तो हम इस क्वेश्चन को अभी जो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन के रिलेटेड है। इसमें गिवन है यहाँ पे कि Q इज मदर ऑफ R, P इज हस्बैंड ऑफ Q। देखिए, Q मदर है R की और P हस्बैंड है Q का, ठीक है, और साथ ही साथ S इज ब्रदर ऑफ R, S ब्रदर है R का। तो उसमें क्या पूछा है कि हाउ इज P रिलेटेड टू S। देखिए, इसकी मदर, इसकी भी मदर, इसका फादर तो इसका भी फादर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि P किस तरह से रिलेटेड है S से, तो उसका फादर, ठीक है। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें कि हमें बताना है, स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, हमें बताना है कि रीजन क्या है, इस स्टेटमेंट का क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि गिवन है यहाँ पे, इन इंडिया लार्ज सिटीज हैव अट्रैक्टिव माइग्रेंट्स पॉपुलेशन फ्रॉम अक्रॉस द रूरल पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है, रूरल एरिया से कि बहुत सारे माइग्रेंट्स आए हैं। क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? बोला गया यहाँ पे एक जो है इसमें, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस इन इंडिया 6 लार्जेस्ट मेट्रो सिटीज, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, ये 6 सिटीज हैं, जिसमें कि जो है अप्रोक्सीमेटली 48% जो है पॉपुलेशन वो माइग्रेंट्स की है। जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके 48%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका रीजन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट रीजन है, माइग्रेशन हैपन्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर करियर एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इन द सिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, ठीक है, यही चीज है कि माइग्रेशन जब होता है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अलग स्टेट से बिलोंग करता हूं और मैं किसी और स्टेट में जो है अभी काम कर रहा हूं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो मुझे फैसिलिटी चाहिए थी, जो मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें जो रहती हैं माइग्रेशन के लिए जो है प्रोत्साहित करती हैं, वो रीजन बनता है, ठीक है। तो ये पहला तो इसमें रीजन इसमें सही बन रहा है। सेकंड को अगर हम देखें, माइग्रेशन हैपन बिकॉज पीपल लाइक ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू सिटीज। तो ऐसा तो नहीं है, एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ी ना उसको अपनी सिटी से, अपने जो है गांव देहात से, या अपने जो है जो रूरल अर्बन एरिया है, ठीक है, एक अर्बन से हम सिटीज में चले जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम घूम फिर सकते हैं, ठीक है, बट ये हमें कंपेल नहीं करेगा माइग्रेट करने के लिए। तो क्या आएगा इसमें, सिर्फ पहला ही रीजन बन रहा है सही, तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको डाइस से रिलेटेड है। इसमें गिवन क्या है कि हमें बताना है कि ये साइन है, इसके ऑपोजिट में कौन सा बन रहा है। तो अल्टरनेट में अगर हम देखें तो अल्टरनेट्स जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रही है डाउनवर्ड, ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, कि जैसे आपको पता चल गया कि आंसर ये है तो आपने वहां पे रुकना नहीं है, आपने मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, ये क्वेश्चन है आपको, कार्ड जो है उसका 7359 CARD, 4 लेटर हैं तो 4 नंबर यहाँ पे दिए हैं। सर वर्ड है, इसका भी आपको क्या दिया, 1256। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जैसे कार्ड वर्ड है तो कार्ड में 7359 ये दिया गया है। सर वर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें है 1256। और पैक वर्ड,
इसमें क्या गिवन है, इसमें है 8497। अगर हम इन दोनों में देखें, फर्स्ट और थर्ड में देखें, तो आपको दो लेटर सेम मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो मिल रहा है सी, एक मिल रहा है ए। सी और ए, तो इनके नंबर्स भी सेम आने चाहिए, जो कोड यहाँ पे दिए गए हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से पिक करके डालना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सी का कोड 7 ही है, ठीक है, और ए का कोड इसमें जो है इससे रिलेटेड कौन सा बन रहा है, इसमें 9 ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ए और सी यहाँ पे दो सेम है, तो इनके दो नंबर्स भी सेम आने चाहिए। तो कौन से बन रहे हैं, कौन सा बन रहा है इसमें, 9 एंड 7 बन रहा है, तो ये इसमें ए और सी के बन गए। अब आर का अगर हम देखें तो इसमें सर वर्ड से मिल जाएगा आर का, और ये फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सिमिलर है, 5 सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तीन लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये तीन नंबर्स, और चौथा लेटर जो है इसमें बच गया जो डी, उसका क्या बनेगा, उसका 3 कोड बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था, सिंपली हमें क्या करना, उसको एनालाइज करना था, लॉजिक्स को यूज करना था। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें बताना है कि 4 नंबर पेयर दिए गए हैं, इसमें से डिफरेंट कौन सा है। एक ग्रुप बना रहे हैं, हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। 13 से 117, 13 से 117 कैसे बनेगा, अगर मैं 9 से गुना कर दूंगा, ठीक है, 13 ना 117, ठीक है, 18 नए 162, 15 नए 135, 11 गुना 9 करेंगे तो वो 99 बनता है, बट यहाँ पे क्या अवेलेबल है, 89, तो यही इसका आंसर बनेगा। ये डिफरेंट है ग्रुप से, ठीक है। और आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको सीरीज दी है, सीरीज में अगर आप ध्यान दें इसमें कि 18 से अगर मैं 74 देखूंगा तो कैसे बनेगा, 18 से 74 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 18 चौके 72, 72 में क्या करो ऐड, उसमें 2 ऐड कर दो, तो 74 बन गया, ठीक है। तो 4 से गुना किया, 2 ऐड कर दिया। आगे अगर आप देखें 74 से, तो 7 से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि 7 से ये कितने गुना पे है, तो 4 गुना पे है ना। देखिए 74 को अगर मैं 4 से गुना करूंगा तो 4 चौके 16, 4 सते 28, तो ये बन गया 296 बन गया। क्या रिक्वायरमेंट है, 2 की, तो ये 298 बन गया, वो जो कि हमें रिक्वायर्ड था। उसी तरह से आगे चलेंगे, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे चलें जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, जब लॉजिक पता चल गया तो आप आगे इसमें मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 4778 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 3 31, इसमें भी क्या करेंगे 31 आएगा, 4 चौके 16, 3 19। अब क्या बनेगा, 19 112, क्या करेंगे, 2 ऐड कर दिया तो 19 114 जो होगा, ये ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत रेयर आता है वैसे तो एसएससी में, बट क्या होता है, क्वेश्चन आएगा तो इजी बनता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लेंथी है, बाकी क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा लेंथी है। फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, एन इज सिटिंग थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ पी, सभी फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, और क्या है, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। देखिए एन कहाँ पे है, पी के थर्ड लेफ्ट में, तो ये पी है, इसका पी का थर्ड लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे एन बन गया। और आगे देखिए एम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एन, इसका थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, ठीक है, हमारा लेफ्ट ही इनका लेफ्ट बनेगा, ठीक है। और आगे है ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ये एम बना, इसके लेफ्ट में ओ बन रहा है, इसके तीसरे लेफ्ट में। एम इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ बन रहा है, ठीक है। एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, इसके बीच में बन रहा है। अगर कोई, देखिए यहाँ पे, इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, अगर कोई भी और पर्सन रो में नहीं है, ठीक है, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो आपको सिंपली काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन रहे हैं, तो ऑप्शन सी, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो गिवन है ये फिगर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, या फिगर सीरीज आप बोल रहे हो, एक सीरीज चल रही है, इसमें आगे आगे चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एरो को देखिए, एरो यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह से, फिर ये नीचे शो हो रहा है, फिर ये ऊपर शो हो रहा है, फिर ये राइट साइड को फिर से शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले जो है, पहले एरो ऐसे शो हो रहा है, इस टिप को देखिए, ये आगे शो हो रही है, फिर इसमें 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर इसमें 180 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया,
फिर 90 डिग्री का फिर से क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो पहले 90, फिर 180, फिर 90, फिर क्या आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहाँ पे शो करेगा इसको, ये लेफ्ट वर्ड इसका एरो बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरो बनना चाहिए, एरो की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। बट आगे आगे देखें, यहाँ पे इसमें क्या गिवन है, इसमें पी टी एस आर, फिर क्या है आर पी टी। तो आर उठा किसकी जगह गया, आर उठा यहाँ पे चला गया, ठीक है। और पी आगे मूव हो गया और टी आगे मूव हो गया, और एस जो है यहाँ से उठा और इसकी जगह आ गया, किसकी जगह, ये स्क्वायर की जगह, और स्क्वायर उठ के यहाँ पे आर की जगह आ गया। सिमिलर मैनर में अगर आप देखेंगे सेकंड से थर्ड कैसे बना, इसमें जो आर है, आर पी टी और ये स्क्वायर और एस यही है ना, इसमें एलिमेंट तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा। तो एस उठा कहाँ पे गया, एस उठा इस जगह पे गया, और ये उठा इस जगह पे गया आर की जगह, और आर आगे मूव कर रहा है, ये आगे मूव कर रहा है, और टी उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको पहले और दूसरे में जो चीज मिल रही है वही आपको फोर्थ से फिफ्थ में मिलेगी। तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है इसमें मिलेगा कि पी की पोजीशन यहाँ पे चेंज होके इधर आएगी, ठीक है, और इस आर की पोजीशन घूम के यहाँ पे आएगी, ठीक है, और टी उठ के इधर जाएगा और एस उठ के आगे जाएगा, और ये जो स्क्वायर है इसमें बीच में आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन में बन रहा है, देखिए इस जगह पे आर आएगा, और ये पी उठ के इधर आएगा, और टी उठ के यहाँ पे आएगा, और एरो की जो पोजीशन है, एरो की जो फेसिंग है वो लेफ्ट वर्ड बनेगी। ऑप्शन बी बन रहा है इसका। सिंपली क्या करना, अपनी नजरों से उसको गुजारना है। रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप पेन पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज था इसमें, बाकी वैसे आपका क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है कि कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो लुक सी, ठीक है, कैरी लिफ्ट लुक सी देखने के ही सिनोनिमस है, कैरी करना लिफ्ट करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैरी, ट्रैवल टूर, ट्रैवल और टूर एक दूसरे की सिनोनिमस है। बट अगर क्लोज और डिस्टेंट को देखें तो क्लोज तो नजदीक आ गया, डिस्टेंट दूर आ गया, तो ये ऑपोजिट बने, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट बन रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे गिवन है कि जो ऊपर क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन क्या है इसमें, इन विच डायरेक्शन इज डी फेसिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमें पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट का यूज करना, और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से डायरेक्शन में ये मूव जो है फेस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, देखिए बी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड बोथ आर फेसिंग टू द सेंटर। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको फेसिंग पहले से ही गिवन है, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, तभी यहाँ पे गिवन है। देखिए कुछ ईच ऑफ देम फेसेस आइदर सेंटर और टू दी आउटसाइड द टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, इस तरह से हम 6 पर्सन को बना लेंगे, ये 6 पर्सन बन गए, इनकी फेसिंग हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन है यहाँ पे पॉइंट देखिए, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ एंड बोथ आर फेसिंग टू द सेंटर, एफ सेंटर में फेस कर रहा है, उसका सेकंड राइट में बना बी, और दोनों सेंटर में फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया। आगे देखिए इसमें ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 2 पर्सन है, क्या बोला गया, आइदर साइड, फ्रॉम आइदर साइड, दोनों तरफ से। तो देखिए इस केस में अगर मैं देखूं यहाँ पे ए और ई को हम यहीं पे प्लेस कर पाएंगे, इन्हीं 2 जगह पे, ठीक है। तो ए और ई को जब हम यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे तो उसमें देख सकते हैं कि दोनों तरफ से क्या बन रहे हैं, 2-2 पर्सन बन रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे। बोथ ए एंड ई आर फेसिंग दी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन कौन सी, या तो इनसाइड या फिर आउटसाइड। आगे है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब ए इधर नहीं होगा, यहाँ पे होगा ई और यहाँ पे होगा ए, बट फेसिंग नहीं पता, अभी भी नहीं पता हमें। नेक्स्ट है, देखिए ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन थी, हम सेकंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सी इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू बी, सी की फेसिंग क्या आएगी, बी इनसाइड देख रहा है तो सी क्या आएगा, आउटसाइड देखेगा, ठीक है। और आगे है डी इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, डी सेकंड लेफ्ट में सी के। देखिए अगर मैं सी को यहाँ पे प्लेस करूंगा जो कि आउटसाइड देख रहा है, उसका तो ये राइट बनेगा,
बट अगर मैं सी को इस जगह पे प्लेस करूंगा तो डी इधर आएगा। अब देखिए इसमें ना तो डी की हमें डायरेक्शन पता है, ना ही ए की, ना ही ई की, तो दोनों का ही हमने यूज कर लिया, बट फिर भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। ये जो क्वेश्चन हमारा था इसका आंसर नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों का ही यूज करके हमें आंसर नहीं मिल पा रहा, तो दोनों के दोनों ही सफिशेंट नहीं है इनका डाटा आंसर करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी था बाकी क्वेश्चन के मुकाबले। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि एक सीरीज है, एक लेटर सीरीज है, हमें इसको जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है, ठीक है। लॉजिकली कौन सा इसमें से लेटर्स बनेंगे, ये जो आपको यहाँ पे दिए ये फिलर्स हैं। अब हमें क्या करना है इसमें से, जैसे पी आर और यहाँ पे ब्लैंक है, और ये देखिए अगर हम ध्यान से देखें, देखिए ये जो आर है, आर के बाद क्या बन रहा है ए, पी के बाद देखिए पी के जस्ट पहले क्या बन रहा है जेड, ठीक है। थोड़ा ध्यान से अगर नंबर्स को काउंट करें तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो 5 5 के सेट बन सकते हैं या 3 3 का सेट बन सकता है। बट देखिए इतना भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पी आर ये वाई है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या बन रहा है, एंड में जेड बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे जेड को प्लेस करूँ, आर के बाद ए को प्लेस करूँ, तो देखिए 5 लेटर बने, और उसके बाद क्या बनेगा, पी के जस्ट, आर के जस्ट पहले क्या है पी, और आर के जस्ट बाद ए, ठीक है यहाँ पे है, और जेड के पहले क्या बन रहा है वाई। देखिए यहाँ पे भी पी आर ए वाई जेड। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ए जेड पी वाई, ए जेड पी वाई, ए जेड पी वाई और आर वाई, ये ऑप्शन डी में बन रहा है हमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका किससे रिलेटेड है, हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई है, हमें बताना है कि ये किशोर किस तरह से रिलेटेड है सुजाता से, मतलब कौन से स्टेटमेंट से इसका आंसर मिल रहा है, दोनों का ही यूज करके मिल रहा है या अलग अलग से इसका यूज करके बन रहा है। तो नव्या इज डॉटर ऑफ किशोर, विनीता इज वाइफ ऑफ किशोर। देखिए नव्या जो है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ उसको। नव्या जो है डॉटर है किशोर की, किशोर की डॉटर है नव्या, और विनीता जो है वाइफ है किशोर की, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है यहाँ पे कि पहली में इंफॉर्मेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि सुजाता, सुजाता नहीं आ रहा, सेकंड में देखते हैं। अमन इज ब्रदर ऑफ नव्या, अमन जो है ब्रदर है नव्या का, और सुजाता इज दी ओनली डॉटर ऑफ अमन। सुजाता किसकी डॉटर है, ओनली डॉटर है अमन की, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई सुजाता, ये एक फीमेल है, और किसकी ओनली डॉटर है, अमन की। देखिए अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि किशोर क्या है, किशोर सुजाता के फादर का फादर बन रहा है, ग्रैंड फादर बन रहा है, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड फादर बन रहा है। तो उसका आंसर हमें मिल रहा है किससे, पहली का भी यूज करके और दूसरे का, दोनों को कंबाइन का यूज करके ये मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, बोथ 1 एंड 2 आर नीडेड टू आंसर दी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसके डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करते हैं, हम यूजुअली इसको छोड़ देते हैं, बट इस पेपर में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अवेलेबल थे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पुट करना है, ठीक है, कि कौन सा बनेगा, ठीक है। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इनको इंटरचेंज करना है, प्लस और माइनस को, ठीक है, प्लस और माइनस को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह क्या करेंगे प्लस। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, देखिए 163 इंटू 3, और यहाँ पे माइनस आएगा 147, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना +1, इसमें क्या बनेगी, इसमें बनेगा 2 और 1, ये कितना बना 20। अब आप देख सकते हैं इसमें कि 3 3 जा 9 16 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48, तो ये बना 489। इसमें से क्या कम करना है, इसमें से 20 कम करने पे हमें मिल रहा है 469, जो कि कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन बी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, बॉड मास का यूज करना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये इनइक्वालिटीज से है, हमें बताना है ये स्टेटमेंट जो गिवन है इसमें से कौन सी ऑप्शन सही बन रही है। तो एस का रिलेशन एम से, देखिए एस का रिलेशन एम से क्या बन रहा है, ग्रेटर देन, बट यहाँ पे क्या है लेस देन, तो गलत है, ठीक है। कॉमन साइन कौन सा, ग्रेटर। एफ का रिलेशन एस से, एफ जो है इधर है और एस यहाँ पे, क्या रिलेशन है, एफ का रिलेशन एस से बन रहा है लेस देन और इक्वल टू एस,
बट इसमें से क्या रिलेशन बताता क्या है, ये बताता है कि एफ लेस है एस से या फिर एफ इक्वल है एस के, तो दोनों में से एक आएगा। बट ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक जो अगर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाए तो वो डेफिनेटली ही ट्रू होगा, इन दोनों में से एक होगा, बट हमें नहीं पता कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो ये गलत है, सिंगल गलत है। आई का रिलेशन जे से देखते हैं, आई का रिलेशन जे से क्या बन रहा है, लेस देन बन रहा है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन है इसलिए गलत है। एम का रिलेशन डी से चेक करते हैं, एम का रिलेशन डी से क्या बन रहा है, इसमें लेस कॉमन बन रहा है इसलिए ये सही है। तो कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन जो है इसमें फोर्थ कंक्लूजन है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका यूज करके, इन जो चार ऑप्शन इनका यूज करके, तो इसको अगर मैं पैटर्न को कंप्लीट करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बनेगा ये फिगर। ठीक है, और इस लाइन को इस तरह से कनेक्ट कर दो, और यहाँ पे देखिए ये लाइन थी, और आगे से मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो हमें जो फिगर मिल रही है वो इस पैटर्न में मिल रही है। वो कौन सी मिल रही है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर बन। ठीक है, सिंपली उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या ऐसे आंखों से गो थ्रू भी कर सकते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को जो है इसमें इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे डिवाइड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और माइनस को इंटरचेंज करो, यहाँ पे माइनस और आएगा, यहाँ पे प्लस। अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये 4, 16 4 जा 64 ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है 75 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे कितना बना 15, 15 में इधर जो है प्लस आएगा, तो प्लस करके कितनी बन रही है 15 से माइनस कर देंगे तो ये 11 माइनस होगा, तो मतलब यहाँ पे 644 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा 633, जो कि ऑप्शन बन रही है आपकी बी। ठीक है, उससे सिमिलर ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस पे। इन्फ्रेंस मतलब जो है कंक्लूजन से रिलेटेड है, बट क्या होता है अनस्टेटेड जो है कंक्लूजन, मतलब उसमें से हमें इसमें बताना है, जैसे हम जो रीडर्स हैं, रीडर इसमें कंक्लूड करेंगे इसको। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया आर इन्फ्लेटिंग डे बाय डे। ठीक है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, एंड देयर इज नो अपर लिमिट इन इट्स प्राइसेस को, तो कुछ रीजन होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि उसमें रीजन फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कहना क्या चाहता है। तो इन्फ्रेंस में क्या बन रहा है, देखिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन देयर रिस्पेक्टिव टैक्स ऑन फ्यूल। तो देखिए हमें हमेशा क्या करना है, स्टिक रहना है स्टेटमेंट से। कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें देखिए यहाँ पे, क्योंकि टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो ये जो है इरेलेवेंट फैक्ट आ गया और इससे रिलेटेड नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंस तो उसमें से गलत होगा। सेकंड की बात करें, इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइजिंग ऑफ द प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ फ्यूल, तो ऐसा भी हमें इसमें नहीं बताया गया जिसको हम बता पाए। ठीक है, कि ये डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं बन रहा, तो इसका मीनिंग है कि दोनों के दोनों इसमें से नहीं बनेंगे, दोनों के दोनों इन्फ्लुएंस में से दोनों गलत बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे आपको फिगर्स दी गई हैं, पहली फिगर का रिलेशन दूसरी से, ये आपकी फिगर की एनालॉजी आएगी, पहली फिगर का रिलेशन दूसरी से है तो थर्ड का फोर्थ से होगा, तो फोर्थ कौन सी बनेगी, डी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो फिगर है इसकी इन्वर्टेड इमेज हमें दिख रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे लेके चल सकते हैं कि इसकी इमेज जो दिखेगी ऐसे दिखेगी मिरर इमेज, और मिरर इमेज को भी इन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो इमेज होगी इसकी इन्वर्ट, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज तो इसी तरह से बनेगी ऊपर, और उसको इन्वर्ट कर देंगे तो अपसाइड डाउन इस तरह से बनेगी, ये आपको एरो डाउनवर्ड दिखेगा। ठीक है, डाउनवर्ड दिखा, ये जो पी है, पी जो कि मिरर इमेज इसकी बनी थी इस तरफ, वो आपको डाउनवर्ड दिखेगा, तो इस फॉर्म में आपको दिखेगा। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है कि 7 1 4 8 3 5 6 को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितने भी डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो। ठीक है, जैसे कि 7 1 4 8 3 5 6 इसको मैं प्लेस करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा डिजिट क्या है, सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा कौन सा है 3, उससे बड़ा कौन सा है 4, उससे बड़ा कौन सा है इसमें 5, उससे बड़ा है 6, उससे बड़ा है 7, उससे बड़ा है 8। तो कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो कि अनचेंज्ड है, मतलब उन्होंने पोजीशन चेंज नहीं की, तो कौन सा बनेगा, एक ही डिजिट है,
तो ये ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है इसमें कि बताना है कि जो दो सेट में हो रहा है वही कौन से सेट में बन रहा है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखने पे, 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 बन गया, 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 बन गया। ठीक है, सिंपल। और यही चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 9। इतना इजी क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपके टायर 2 के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बट ऐसा आ रहा है। ठीक है, आ चुका है ऑलरेडी। ओके, अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर्स आर अलाइक, इसमें से 4 जो है सेम है, एक डिफरेंट है। कौन सी डिफरेंट है? देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको सेंटर में सर्कल मिल रहा है 4 फिगर में, इसमें नहीं मिल रहा, बस यही डिफरेंट है। ठीक है, बाहर की अगर फिगर को देखें तो उसमें ज़्यादा जो है साइड्स हैं, अंदर वाली फिगर में थोड़ी कम है। अंदर सर्कल है, बाहर की फिगर में ज़्यादा साइड है, अंदर की जो फिगर है उसमें कम है, और जो अंदर सर्कल है। ठीक है, सिमिलर ये केसेस हैं। और इसमें भी सेम है, बाहर की जो फिगर है उसमें ज़्यादा साइड्स हैं, उसके अंदर वाली फिगर में कम साइड्स हैं, और अंदर स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो ये फिर क्या बन रहा है, यही इसका आंसर है, ये बाकियों से डिफरेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब आप बोल सकते हो कि एक ही जगह से 3 क्वेश्चन उठाए हुए लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा, 4 3 12, कितना बन जाएगा यहाँ पे 44, ये 45 बन 452 बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई को, और यहाँ पे माइनस की जगह क्या होगा, प्लस, तो उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 217, और इस जगह पे होगा डिवाइड, डिवाइड कर देंगे 7 से, और इस जगह पे क्या होगा, माइनस। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही तरह के क्वेश्चन थे। तो इसमें देखिए 7 का अगर मैं इसमें करूंगा तो 3 और 1 31, उसमें से 4 माइनस कर लो, 4 माइनस करने पे क्या बन रही है, 452, और इसमें 4 माइनस करने पे क्या बन रही वैल्यू, ये बन रहा है 27। अब देखिए 7 और 2 कितने होते हैं, 9, तो 9 वाली आपकी दो ऑप्शन है। ठीक है, 7 और 2 9, 5 और 2 7, तो 79 कहाँ पे बन रहा है, 79 यहाँ पे बन रहा है, बाकी जो होगा तो वो 479। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, किसको, हमें जितने भी वर्ड्स हैं उनको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले होता है कॉटन, कॉटन तैयार होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं, उसके बाद उसका फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या ऑर्डर है, 5 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शर्ट का पीस तैयार होता है, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, शर्ट तैयार होगी। तो 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर। ओके, ऐसा नहीं है कि हमें एलिमिनेट करना था, इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये दिया गया है कि 7 लोग हैं, ये एक जो है स्ट्रेट लाइन में है, फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ओनली 3 पीपल सिट टू दी लेफ्ट ऑफ डी। अब नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट ही इसमें बन जाएगा, इनका लेफ्ट। तो डी यहाँ पे है, इस सीट पे है, उसके लेफ्ट में देखिए, उसके लेफ्ट में कौन पर्सन, कितने बनाने हमने, 3, तो 1 2 3। अब देखिए क्योंकि 7 लोग हैं तो 3 इधर हैं और 3 ही इधर आएंगे, 1 2 3, तो बन गए 7। और आगे इसमें गिवन है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए। कंप्लीट पढ़ना है क्वेश्चन को ताकि आपको बार बार उसमें जो है अलग अलग अल्टरनेट नहीं बनाने पड़े। बी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखिए डी और ए के बीच में 2 पर्सन है, तो ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, बट अगर मैं इस जगह पे ए को बनाऊंगा तो उसके लेफ्ट में तो कोई नहीं बनेगा, तो इसलिए क्या करना है, ए को इधर बनाना है। ठीक है, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि जो है बी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, सी के फिफ्थ राइट में 1 2 3 4 5, यहाँ पे जी बना। ठीक है, और जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में है और ए के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे बन रहा है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन तो पहले ही खत्म हो चुका था। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो हु सिट एक्सट्रीम राइट, यही क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना था, तो जो कि हमें कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे जो बटर वर्ड है, बटर वर्ड को किया गया है CWWSCO। तो आप अगर इन जो लेटर्स को आमने सामने लिखेंगे
तो आपको इसमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इसमें कोडिंग की गई है। CWWSCO, ठीक है। देखिए बी से सी हुआ तो क्या हुआ, देखिए अगर मैं इसमें पोजीशन वैल्यू लिखता हूँ तो आपको क्लियरली इसमें पता लग जाएगा। 2, 21, 20, 25, 18, ठीक है, 3, 23, 23, 19, 3 और सॉरी 15, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, 20 से सी मतलब +1, 2 से 3, 21 से 23 +2, 20 से 23 +3, ठीक है, सीक्वेंस चल रहा है। 20 से ये क्या बन रहा है, यहाँ पे 19 बन रहा है, उसमें -1। इसमें क्या बन रहा है, 5 से 3 बन रहा है -2, 18 से 15 बन रहा है -3। लॉजिक मिल गया, लॉजिक को डायरेक्टली अप्लाई करो। जैसे ये है आपका लेटेंट वर्ड, LATENT, इसमें क्या करना है, +1 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें +3 करना है। +1 करके क्या आएगा M, +2 करके क्या आएगा C, और +3 करके क्या बनेगा W। MCW कहीं पे मिल रहा है आपको, MCW इन 2 ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे भी D मिलेगा, और हमें क्या करना है, लास्ट में फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 था, -2 था और -3 था। 20 से 3 कम कर लो, 17, 17 पे क्या आएगा Q। बस इसी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसको कंफर्म करना है तो क्या बनेगा, यहाँ पे -1 करके D बनेगा, -2 करके बनेगा L, तो वो भी हमें मिल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी। आगे देखिए, ये आपका लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है, हमें इसमें गो थ्रू करना है इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है। देखिए एक सीरीज चल रही है, इसमें सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, ए, उसके बाद गैप, DF, इनमें कुछ गैप है ना, इसमें ई को यहाँ पे नहीं लिया गया, फिर एफ और जी सीक्वेंस में फिर किसको नहीं लिया, एच को नहीं लिया गया, फिर क्या आएगा, आई और जे के, इसमें अगर हम ध्यान से देखें एल और एम सीक्वेंस में बन रहे हैं, फिर एन को नहीं लिया गया, ओ और पी सीक्वेंस में मतलब यहाँ पे क्यू को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 2 आएंगे, ठीक है, आर और एस, फिर टी को नहीं लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से लेटर बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए इसके साथ में एक लेटर आएगा सी, और यहाँ पे जो होगा बी को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ए, बी को नहीं लिया, सी और डी, फिर उसके बाद क्या है, ई को नहीं लिया, एफ और जी, फिर एच को इन्होंने नहीं लिया, और आई और जे, सी और जे वाली कौन सी ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन बन रही है। अगला लेटर ही डिसाइड कर लेगा कि कौन सा बनेगा, या तो थर्ड या फिर फोर्थ। तो देखिए जे के बाद यहाँ पे एल और एम, के को नहीं लिया गया था, एल और एम है, ठीक है। तो एल और एम के बाद एन को नहीं लिया, ओ और पी, ठीक है, फिर क्यू को नहीं लिया, फिर कौन सा आएगा, आर एंड एस, फिर टी को नहीं लिया, यू एंड वी, फिर डब्ल्यू को नहीं लिया, फिर कौन सा बना, एक्स और वाई, फिर जेड को नहीं लिया, कौन सा बनेगा फिर, ए एंड बी, फिर सी को नहीं लिया, फिर डी आ गया, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, CJRSB, CJRSB, CJRSB। तो ये ऑप्शन कौन सी बन रही है, सी बन रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर फ्रॉम द वर्ड हॉकी। तो सेकंड जो है इसमें देखिए, सेकंड कौन सा बना, ओ, ओ, फिर कौन सा है, फोर्थ, थर्ड फोर्थ के, फिर फिफ्थ देखिए, फिफ्थ ई बना, और ये बना, ठीक है। ओके में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी ए आता है, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए इसमें जो है कौन सा बन सकता है, योक वर्ड बन सकता है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। तो ये क्या बनेगा, इसमें मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, इसमें दी ओनली वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड, ठीक है। जैसे क्राउड का डेंस से रिलेटेड है, क्राउड का मतलब है डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका, ठीक है। स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप किसको बता रहा है, स्लोप बताता है, जैसे स्लोप होती है, ठीक है, ढलान, ढलान को क्या बोलते हैं, वो जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होगी उतना बनेगा। तो स्लोप किससे रिलेटेड होगा, स्टीप, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे गिवन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अगर हम मैथ्स में देखें तो अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इसमें हमें अप्रोक्सीमेशन के लिए बोला है। तो 49.85, तो इसका मीनिंग क्या है, 50। इसको हम क्या लेंगे, इसको 5 ही ले लेंगे क्योंकि 5.3 है, इसको 5 ले लो, ठीक है। 9.97, तो इसको क्या कर लो, उसको 10 ले लो,
अब 50 और 10 कितने बने, 60, 60 में से 5 कम करो, कितना आ जाएगा, 55, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, आगे है ऑल बुक्स आर कार्स, जितनी भी बुक्स हैं वो कार्स हैं, ठीक है। सम कार्स आर स्पून्स, कुछ कार्स स्पून है, ठीक है। तो हमें कंक्लूजन बताना है कि कौन सा बना। जैसे पहला है सम स्पून्स आर पेन, कुछ स्पून पेन है, तो कुछ स्पून पेन है क्या, हमें पता है इनका रिलेशन स्पून और पेन का, नहीं पता। जब ना पता हो रिलेशन तो वो जो होता है कंक्लूजन गलत आता है। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स पेन्स है, तो इसमें तो रिलेशन बन रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है इनका रिलेशन कि बुक्स का रिलेशन पेन से है, ठीक है। सम पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर पेन्स, ये भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड इसमें सही बन रहा है, तो कौन सी ऑप्शन बन रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुके होंगे क्वेश्चन, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं था, ठीक है, एग्जाम कि आप नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है। और ऐसा आप, मैं आशा करूंगा कि जो जो भी आपके CHSL के जो मेंस देने वाले हैं वो इस एग्जाम को देख के अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इजी पेपर आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, बट आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। और दैट इज ऑल फॉर नाउ। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अभी पीडिया SSC ने कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है ऑन इट्स ऑल माइक्रो कोर्सेज, जो कि 50% का आपको मिल रहा है, ठीक है। मिनिमम 50% का, जितने भी इसके माइक्रो कोर्सेज है। माइक्रो कोर्सेज का क्या मीनिंग है, माइक्रो कोर्स होते हैं कि आप जो है कभी भी अगर इसमें कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको टॉपिक को परचेज कर सकते हैं रेदर देन टेकिंग दी फुल, रेदर देन परचेजिंग फुल पैकेज, ठीक है। जितना भी पैकेज है, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज देख लो तो आपको पूरे सब्जेक्ट को परचेज करना पड़ता है, उससे बेटर है कि आप उसको टॉपिक को ही परचेज करो। तो ये फैसिलिटी अवेल कर रहा है अभी पीडिया। तो मैं आपको लेके चलता हूं अभी पीडिया के माइक्रो कोर्स पे, माइक्रो वर्स पे, कि किस तरह से आप इस चीज को अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी पीडिया के पोर्टल पे चलते हैं। अभी पीडिया के पोर्टल पे आए, मेन पेज पे आए, उसके बाद क्या करना है, चूज करना है एग्जाम, ठीक है। क्योंकि अभी हम SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो SSC CGL पे गए, और उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे माइक्रोवर्स पे जाना है। माइक्रोवर्स पे गए, इसको क्लिक किया, एक अलग से पेज खुलेगा, और इस पेज पे आपको क्या गिवन होगा, सबसे पहले यहाँ पे नंबर जो है आपको प्रोवाइड करना है अपना, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हमारा मेंबर आपसे कॉल पे बात कर सकेगा। कॉल मी पे क्लिक करते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो आप चैट के थ्रू व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इसके बाद जो है स्टैटिक, जो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए गए, जैसे जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग पे अगर हम जाते हैं तो इस पे आपको मिलता है कंप्लीट बंडल 846 का, जो कि पहले अवेलेबल था 1691 का, ठीक है। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कि आप उसको परचेज ना कर पाएँ। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आपके फ्यूचर के लिए ही काम आएगी, ठीक है। अगर आप जो जॉब लग जाते हैं तो उसके लिए उसके सामने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। सेकंड देखिए, यहाँ पे मैं टॉपिक्स की बात कर रहा था, सिलॉग्स, देखिए ये एक टॉपिक है। अगर इसको परचेज करना है तो आपको पहले जो 82 रुपीज़ में मिला था, अब कितना है, 41 रुपीज़ में ये जो है मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल है, 3 वीडियो लेक्चर्स हैं, एक वेब नोट है, 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन है कि आप जो है अपने जो टॉपिक्स हैं, ठीक, जो भी आपके इसमें स्किल्स हैं उनको एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। तो 6 मिनट का ट्रायल लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्लॉक्स में देखिए 19 रुपीज़ का है, इसको आप 6 मिनट का ट्रायल लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, 3 वीडियो लेक्चर है, तो वीडियो जो वेब नोट्स हैं 99 मल्टीपल चॉइस, इसी तरह से आपको अवेलेबल है इसमें सभी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हो फ्रॉम अभी पीडिया, ठीक है। और दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह के आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि जो है बाकी बच्चे भी इसको देख सकें। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।